गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज देखते हैं, आज हम रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसका जो ये प्रश्न है यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10 तक के सिलेबस से ये रिलेटेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये विशेष करके बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, और जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है नियोजित शिक्षकों के लिए, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10 तक के इसमें प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आइए इसको देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने प्रश्नों का जवाब आप सही आपको पता है। बहुत से ऐसे प्रश्न इसमें मिलेंगे जिसका जवाब निश्चित रूप से आप जानते होंगे, और कुछ ही ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए कन्फ्यूजियस होंगे या आप उसका जवाब नहीं जानते होंगे। तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप देखिए, इसको शुरू करते हैं यहाँ से और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है और पहला प्रश्न है कि बॉक्साइट अयस्क है। ये बताना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। इसमें ऑप्शन है लोहे का, चांदी का, पारे का या फिर एल्युमिनियम का। तो हम जानते हैं कि जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी कि इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एल्युमिनियम इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा कार्बन का है। हीरा कार्बन का क्या है? अप्रूफ है, बहुलक है, दोनों है या फिर सभी असत्य है, इसमें देखना है। तो हीरा कार्बन का अप्रूफ होता है और यह एक पारदर्शी रत्न भी होता है, और रासायनिक रूप से कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप भी है हीरा, जो कि हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि कार्बन का एक और अप्रूफ होता है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। फिलहाल हीरा कार्बन का क्या है? तो हीरा कार्बन का अप्रूफ है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीरा कार्बन का अप्रूफ होता है। और नेक्स्ट है कि पिंच ब्लेडी अयस्क हैं। पिंच ब्लेडी किसके अयस्क हैं? देखिए, इसमें पिंच ब्लेडी जो अयस्क हैं वो पिंच ब्लेडी रेडियम का अयस्क है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि रेडियम इसका सही जवाब होगा इसमें। और इसका चौथा प्रश्न है कि भारी जल का अणु भार कितना होता है। देखिए, भारी जल का अणु भार कितना होता है? सही जवाब इसका ऑप्शन है, यानी कि 20 इसका सही जवाब होगा। भारी जल यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो D2O होता है, और इसका रसायन जो अणु भार होता है वो 20 होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। पांचवा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, जो तत्वों को जिसमें सजाया गया है जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो उसका आधार क्या है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर इसमें तत्वों को सजाया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट है कि वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग यानी कि जब वेल्डिंग का कार्य होता है तो उसमें किस गैसों का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि सिनेबार निम्न का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है ये बताना है। तो सिनेबार जो होता है यानी कि वो पारा का अयस्क होता है, और इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आतिशबाजी में देखिए, ये प्रश्न है अभी सामान्य ज्ञान जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो है 40 मार्क्स के जो प्रश्न है उसका सेट, जब उसमें आप ये प्रश्न देखे होंगे जिसको हमने कराया है आज टेस्ट सीरीज जो 16 तक, उसमें टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी यानी कि पटाखे चलाते समय जो उसमें जो हरे रंग निकलते हैं, तो उसके लिए उसमें से बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये देखिए, बेरियम इसका सही जवाब है, यानी कि बेरियम के चलते हरा रंग की उपस्थिति सामने आती है, या वो चमकता है, हरा रंग निकलता है उसमें से। और बेरियम की खोज एच डेबी ने 1808 में किया था। यहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है बेरियम का वो 56 होता है। और जबकि जो आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग जो हम देखते हैं, यानी कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो आता है, जो उसकी उपस्थिति होती है वो स्ट्रोंशियम के चलते होती है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। यानी कि जो लाल चटक रंग होता है वो स्ट्रोंशियम के चलते होता है, जबकि आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम के कारण होता है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा बेरियम। और नेक्स्ट है कि कार्नेलाइट निम्न का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है, और इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीशियम। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, हंसाने वाली गैस कौन है। 10वां प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस कौन है। तो इसका नाम है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसाने वाली गैस कहते हैं।
तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और आइए इसमें देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में जो हाइपोविलियम प्रयोग जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसे सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट है कि कपूर को निम्न विधि से शूट किया जाता है। कपूर को किस विधि से शूट किया जाता है? तो ये इसमें कपूर में जो शुद्ध करने की उसकी जो विधि है उसे ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। और ये ऐसे ठोस को इस विधि से ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस यानी कि वो जो सब्लिमेट हो जाता है, यानी कि इसमें ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है और दूसरा नहीं होता है। तो इस विधि के द्वारा जो कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनिया क्लोराइड हैं और एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, ये ऐसे सभी पदार्थों को सिद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन से कपूर को शुद्ध किया जाता है। अब देखिए इसमें का नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से 13वां प्रश्न है कि सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को बताना है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है। तो देखिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं और इसका कारण है कि मिट्टी का तेल जो होता है वो एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें सोडियम सुरक्षित रह जाता है, यानी किसी प्रकार का उसमें कोई रिएक्शन ना होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा प्रचुर मात्रा में निम्न में पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोहे की जो आयरन की मात्रा होती है यानी कि होती हैं। इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि एनीमिया निम्न तत्वों की कमी से हो जाता है। तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है और इसको रक्ताल्पता के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है कि अमलगम क्या होता है? अमलगम देख लीजिए, अमलगम क्या है? तो अमलगम एक इसमें बताना है कि अमलगम क्या है। देख लीजिए प्रश्न है अमलगम। तो अमलगम जो होता है वो एक मिश्र धातु होता है जिसमें पारा होता है, यानी कि अगर हम कोई मिश्र धातु बनाते हैं और उसमें एक धातु के रूप में अगर हम पारा को भी शामिल कर देते हैं तो उससे अमलगम कहते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए सोना है और ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि इसमें देखिए इसका जो रासायनिक जो इसका संकेत जो होता है एयू होता है, इनके एरम को उसको कहते हैं। तो ये देखिए ये सभी जो प्रश्न हैं आपको इसमें जितने जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये सबका जो लेवल है वो क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है और क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के इसमें सभी ये प्रश्न हैं जो केमिस्ट्री से हैं। अगला प्रश्न है कि जो वायुयान होते हैं उसके टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग होता है बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा हीलियम, यानी कि हीलियम का प्रयोग होता है जो वायुयान के टायरों में इसका इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट है कि पुराने तैल चित्रों को, यानी कि जो ऑयल पेंटिंग्स होते हैं उसके रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों को किसके द्वारा उभारा जाता है, ये आपका प्रश्न है। और इसका सही जवाब है यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। ये देखिए सभी प्रश्न का जो जिक्र है, जो अगर सिलेबस की बात करें तो ये सभी जो है कि 6-7 में ही ये सब मिलने लगते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं या लोग अपने सिलेबस को नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये 6 क्लास से ही ये सभी जो है कि चीज़ों के बारे में बताया गया है। 6-7 क्लास में ही आपको ये सब की जानकारी मिल जाती है। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें देखिए 20वां प्रश्न है, एंजाइम पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो इसमें सही जवाब है कि इनविटेंज जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए है, यानी कि इनविटेंज इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिए 21वां प्रश्न है। और डायनामाइट का आविष्कार हम जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 ईस्वी में। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। और अगला प्रश्न है कि सिरके में पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? देखिए सिरके में जो है ये प्रश्न कई बार ये इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं, यानी कि एसिटिक अम्ल की उपस्थिति होती है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में
किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इसका 24वां प्रश्न देखते हैं। इसमें प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सभी प्रश्न जो है कि प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, यानी कि आइसोप्रीन का इसमें इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट है कि पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन यानी कि पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, यानी कि एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन की प्राप्ति होती है। और नेक्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि हम ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। और इसमें देख लीजिए मार्स गैस, ये पूछ रहा है कि मार्स गैस क्या है? एथेन, मीथेन, अमोनिया या फिर क्लोरीन। तो देखिए इसमें जो मार्स गैस हैं तो मीथेन जो है उसके हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। और ये जो है कि हम जानते हैं कि जो मीथेन गैस है वो अधिकतम दलदली वाली जगहों पे, यानी कि जो दलदली जगह होती हैं वहाँ पे इसकी उपस्थिति होती हैं। और इसी के कारण इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। और ये दलदली जगहों पे पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जो कोयले से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उसमें भी ये गैसें विद्यमान रहती हैं, यानी कि मीथेन गैस रहती हैं। आग बुझाने के काम आने वाली कौन सी गैस है? आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देख लीजिए 28वां प्रश्न है। तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है कि गोबर गैस में मुख्यतः होती हैं। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो देखिए गोबर गैस जो है कि एक तरीके से ज्वलनशील मीथेन गैस से बनती है और जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती भी हैं। तो गोबर गैस यानी कि मुख्यतः उसमें से मीथेन गैस होती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सोने का जो आभूषण होता है वो पूर्ण रूप से सोने का ही नहीं होता है, उसमें कुछ कठोरता लाने के लिए उसमें कुछ अन्य धातुओं को भी मिश्रित किया जाता है, जिसमें तांबा मुख्य रूप से होता है। इस तरीके से तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है और इस तरीके से उसके साथ जो है वो तांबा का मिलाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए ये 10th क्लास का है और ये फिजिक्स के प्रश्न है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है कि कितना होता है। तो देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि जल जो होता है यानी कि 7 जो पीएच मान होता है ये उदासीन विलयन को दर्शाता है, जबकि 7 से कम रहने पर अम्ल हो जाता है और 7 से जिसका पीएच मान ज़्यादा रहता है उसे क्षार कहते हैं, यानी कि क्षारीय विलयन होता है। तो ये सभी बातें यहाँ से आपको मिल सकती हैं कि पीएच मान से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको देखना चाहिए। और नेक्स्ट है कि साधारण नमक क्या है? साधारण नमक यानी कि जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है साधारण नमक का, यानी कि NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि साधारण पर हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इसका नाम होगा, यानी कि इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है बताना है। मोमबत्ती का जलना जो है वो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है और तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। और नेक्स्ट है कि सूर्य में आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। सूर्य के साथ जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उसे रोकने का काम कौन करता है? तो इसे ओजोन, और हम जानते हैं कि ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है, यानी कि ये ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक ये UV किरणें होती हैं, यानी कि UV, तो उससे रोकने का काम करती हैं। और इस में अगला प्रश्न है कि देखिए 35वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा क्या होता है? तो देखिए बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक हैं और इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, यानी कि इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि धोवन सोडा क्या है?
धोवन सोडा देखिए ये रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका उपयोग कपड़ा धोने के काम में किया जाता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और सॉरी सोडियम कार्बोनेट इसका जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक है, ये बताना है कि प्लास्टिक क्या है। तो देखिए प्लास्टिक जो है कि एक तरीके से देखा जाए तो प्लास्टिक जो है कि बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक या फिर उत्पाद को बहुलक कहते हैं। तो प्लास्टिक के विषय में हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक क्या है, तो इसमें देखिए ये बहुलक होता है एक प्रकार का, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व पूछ रहा है, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। और इसमें देखिए हीलियम जो है, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन जो होता है वो ये अक्रिय गैस हैं, जबकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व हैं और ये अधातु भी हैं। तो इस तरीके से देखिए अगला प्रश्न है कि सोना निम्न अम्ल में घुल जाता है। बताना है कि सोना किस अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करके वो गल जाता है, यानी कि घुल जाता है उसमें। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि 39 का सी होगा। अम्लराज में सोना जो है कि वो घुल जाता है। सीमेंट के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे पदार्थ कौन से हैं? सीमेंट के उत्पादन करते समय कच्चे माल के रूप में ये चूना, जिप्सम और एल्यूमिनिया का यूज होता है। और 41वां प्रश्न होगा कि आतिशबाजी में लाल चटक रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। ये प्रश्न पहले भी बताया गया होगा इसमें। तो जो लाल चटक होता है, रंग जो होता है वो आतिशबाजी के दौरान, तो वो स्ट्रोंशियम के चलते होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट है कि दियासलाई में प्रयुक्त होता है। देखिए ये सभी प्रश्न जो है कि 8वीं क्लास में ही इसका जिक्र किया गया है। दियासलाई में प्रयुक्त होता है, तो देखिए दियासलाई में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए इसमें लाल फास्फोरस जो है वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि दियासलाई यानी कि जो माचिस होता है उसके लिए, माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो फाइलिम जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन होने लगता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन है, आप बता सकते हैं अपने जवाब। अगर आपको पता है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें किण्वन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल निम्न का मिश्रण होता है। कार और, इसमें देखना है प्रश्न को ठीक से देख सकते हैं आप, कि कार और मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल निम्न का मिश्रण होता है। ये पेट्रोल बताना है कि किसका मिश्रण होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न होगा, यानी कि 46वां प्रश्न है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ रहता है। पेट्रोल में कौन सा जो विषैला मिश्रित पदार्थ रहता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि टेट्रा एथिलेट जो होता है वो उसमें विषैले पदार्थ के रूप में होता है। और देखिए यहाँ से 47वां प्रश्न देखते हैं इसका। प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होता है, यानी कि प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पेप्सिन जो होता है। और परमाणु भार की इकाई क्या है? परमाणु भार की इकाई क्या है? तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि ग्राम है। और नेक्स्ट है कि दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम क्या आता है इसमें? तो देख लीजिए इसमें 49वां प्रश्न है, बेंजोइक अम्ल इसका सही जवाब होगा। और इसका देखिए 50वां प्रश्न आज के लिए है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान। ये सब क्लास 10 से संबंधित है जो पीएच मान है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, जबकि 7 उदासीन विलयन का होता है और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय विलयन के लिए होता है। और देखिए अगला प्रश्न है कि ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में मिलाया जाता है। ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? ये इसका प्रश्न है और सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है।
सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। सबसे अधिक संख्या में जो यौगिक हैं वो किस तत्व के हैं? देख लीजिए 52वां प्रश्न इसका है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन के जो तत्व हैं, कार्बन के यौगिक जो हैं कि वो सबसे ज़्यादा हैं। तो एक तरीके से इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं कि 53 यानी कि सिंदूर यानी कि जो वर्मिलियन है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक नाम, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। और नेक्स्ट है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। 54 का इसमें ये ए सही जवाब है। और नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन है यानी कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, जबकि फॉर्मिक अम्ल जो है कि चींटियों में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है, जबकि जो टार्टरिक अम्ल होता है वो इमली में पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है किससे? यानी कि बेकेलाइट प्लास्टिक किससे प्राप्त होता है? देख लीजिए, इसमें सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फिलॉन तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से बेकेलाइट प्राप्त होते हैं। रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो है यानी कि बेकेलाइट और जो नायलॉन या फिर जितने भी जो रेशे से संबंधित जो प्रश्न हैं सभी ये 8 क्लास में ही दिए गए हैं। एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताबों में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए रेयान जो है कि सेलुलोज से बने होते हैं। और नेक्स्ट है कि देखिए इसमें अगला प्रश्न है, यानी कि एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं किसके लिए? देख लीजिए इसमें ऑप्शन है और सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि शरीर के ताप को घटाने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जेम्स चैडविक ने खोजा था। जेम्स चैडविक ने क्या खोजा था? देख लीजिए, इसमें आखिरी प्रश्न आज के लिए है, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जबकि इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन के द्वारा प्रयोग किया गया था, इसमें खोज किया गया था, जबकि प्रोटॉन जो हैं वो रदरफोर्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था। तो इस तरीके से हम इसमें से 59 प्रश्नों को आज देखे हैं। और कल से जो इसका जो अगला एपिसोड जो होगा, यानी कि अगली जो वीडियो अपलोड की जाएगी इसके लिए, तो उसका क्रम संख्या 60 से शुरू होगा, यानी कि इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कम से कम 400 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जिसको मैं चाहूँगा कि बारी बारी से उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाए।